ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 বিভিন্ন প্রবন্ধী কমান্ডি বেড়াতে ফিরিয়ে দাও সরকার অধিগ্রহণকৃত জমি কমান্ডি বেড়াতে ইনকলাব জিন্দাবাদ। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जिस डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उस पर खतरा और बढ़ गया है। अब पता चला है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और कम से कम 70 हेक्टेयर जमीन चाहिए रनवे के लिए। तो दूसरी ओर मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में उनके आंदोलन की झलकी दिखाई, आपको आगे दिखाऊंगा विस्तार से वीडियो। तो एक बार फिर डोलू का मुद्दा गरमा रहा है और तमाम मजदूरों और उनका नेतृत्व करने वाले संगठनों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। इससे इलाके में उत्तेजना बढ़ने का भी अंदेशा पैदा हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं बीती मई में ही अधिग्रहण किया गया था। उसके बाद लगातार आंदोलन चल रहा था। बीच में प्राकृतिक आपदा की वजह से आंदोलन धीमा हुआ था, लेकिन अब फिर मजदूर लगातार डोलू बागान के विभिन्न इलाकों में रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की विस्तार से। देखिए आखिर तक वीडियो। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। ইনকলাব জিন্দাবাদ বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে চা শ্রমিকের আন্দোলনকে দমন করা যায় না, যাবে না, যায় না, যাবে না। বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে চা শ্রমিকের আন্দোলনকে দমন করা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। সরকার অধিগ্রহণকৃত জমি কমান্ডি বেড়াতে ফিরিয়ে দাও ইনকলাব জিন্দাবাদ। শ্রমিকদের জমি শ্রমিক কোঅপারেটিভকে ফিরিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चा श्रमिकों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चा श्रमिकों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चा श्रमिकরা জাগছে জাগবে জাগছে জাগবে। চা শ্রমিকরা জাগছে জাগবে জাগছে জাগবে। চা শ্রমিক কমান্ডি বেড়াতে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও। সরকার অধিগ্রহণকৃত জমি কমান্ডি বেড়াতে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ইনকলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। চা শ্রমিকোं को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चा श्रमिकों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चा श्रमिक दले शामिल हो अधिकार छीनिए नेওয়ার লড়াইয়ে দলে দলে शामिल हो চা শ্রমিকের লড়াইয়ে দলে দলে शामिल हो ইনকলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। জিতে হবে জিতে হবে। চলছে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে। শ্রমিকদের চিৎকে ফিরিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হবে নিতে হবে নিতে হবে। চলবে না চলবে না। डोलू की कहानी आपको पता ही होगी कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने उसकी 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया और
उससे 2000 से ज़्यादा मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा है। अब पता चला है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कम से कम 70 हेक्टेयर ज़मीन और चाहिए ताकि रनवे लंबा बन सके। और कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या एक बार फिर डोलू बागान पर अशांति के काले बादल मंडरा रहे हैं और गहराएंगे, ये तमाम सवाल हैं। और विभिन्न सूत्रों की खबरों से तो यही संकेत मिला है। पता चला है कि रनवे के लिए और 70 हेक्टेयर ज़मीन मांगी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। पहले ही सैटेलाइट सर्वे के आधार पर 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब उस सैटेलाइट सर्वे पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों तभी और 70 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया गया, क्यों हर एक स्टेप में बार बार अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दूसरी ओर उस बागान के मैनेजर भी बागान छोड़कर चले गए हैं। उनका पत्रकारों से कहना था कि वो यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे मुनाफा कमाने वाले बागान में चले गए हैं। और आपको मालूम है दुर्गा पूजा के पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी बागान पहुंचे थे। उन्होंने फिजिकल सर्वेक्षण किया था, फिजिकल सर्वे किया था। इससे पता चला कि कम से कम रनवे के लिए 70 हेक्टेयर ज़मीन और चाहिए। तो वहीं से संकट की शुरुआत हुई है और तभी मजदूरों ने विरोध किया था 2500 बीघे ज़मीन के अधिग्रहण का। अब 70 हेक्टेयर दोबारा अधिग्रहण करने पर एक बार फिर मजदूर उसके विरोध के लिए कमर कस रहे हैं। और इस बीच मैनेजर सुप्रिय जो सिकदार हैं वो रविवार को ही नौकरी छोड़कर दूसरे बागान में चले गए हैं, करीमगंज में पुथनी बागान में चले गए हैं। और उनका कहना था कि उन्होंने सुरक्षा की वजहों से ही नौकरी छोड़ी है। और आपको बता दूं कि नवंबर के आखिर में सिलचर में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आना है और उनके साथ डोलू चाय बागान के मजदूरों की बैठक होनी है। और उसी दौरान 1263 मजदूर परिवारों के हाथ में सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 1-1 लाख का चेक सौंपा जाना है। लेकिन उसके पहले ही एक बार फिर अनिश्चयता और अशांति के बादल गहराने लगे हैं और प्रशासन और सत्तारूढ़ पार्टी अब उनकी निगाहें मजदूरों सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के सिलचर दौरे की ओर टिकी है। और पता चला है कि मुख्यमंत्री को भी यह जानकारी दी गई है और इससे वे नाराज हैं। और एक जानकार के मुताबिक सैटेलाइट सर्वेक्षण के आधार पर ही 12 मई से ज़मीन के अधिग्रहण का काम शुरू किया गया था और तब करीब 200 जेसीबी लगाकर बागान से 30 लाख पौधे उजाड़ दिए गए थे। अब अगर नए सिरे से ज़मीन का अधिग्रहण हुआ तो कम से कम 10 लाख पौधे और उजाड़े जाने का अंदेशा है। तो उसी समय सरकार ने ज़मीन को समतल कर वह ज़मीन सौंपी थी परिवहन विभाग को। लेकिन पूजा के पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की एक टीम ने फिजिकल सर्वे किया था। तभी पता चला कि और कम से कम 70 हेक्टेयर ज़मीन जरूरी है रनवे के लिए। तो जानकारों का कहना है कि पहले जब ज़मीन अधिग्रहण किया गया था उस समय जो समीक्षा की गई थी और फिर बाद में जो समीक्षा की गई थी, आखिर उसमें इतना अंतर क्यों है। 1-2 बीघे 10 बीघे की बात समझ में आती है, लेकिन 200 बीघे से ज़्यादा ज़मीन अगर दोबारा अधिग्रहित की गई तो लाखों पौधे फिर उजाड़े जाएंगे। और मज़दूरों उसमें जो नए अधिग्रहण होना है उसमें मज़दूरों का जो क्वार्टर है उसको भी ढहाए जाने का अंदेशा पैदा हुआ है। और कहा जा रहा है कि पहले जो सर्वे किया गया था, अधिग्रहण किया गया था ज़मीन का 2500 बीघे, वो तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए तो पर्याप्त था, लेकिन अब रनवे के लिए जितनी ज़मीन तय की गई थी वो सही नहीं था। रनवे के लिए और ज़मीन चाहिए। तो अब ये ज़मीन है कहाँ, जो एयरपोर्ट है उसके
दूसरी तरफ तो अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जो 2500 बीघे में रनवे के लिए ज़मीन रखी गई थी, उस अतिरिक्त ज़मीन का क्या होगा। और जानकारों का कहना है कि इस बारे में प्रशासन और बागान प्रबंधन के बीच बातचीत होगी, लेकिन अब परिस्थिति धीरे धीरे एक बार फिर जटिल होती जा रही है। और घरेलू एयरपोर्ट के लिए 2500 बीघे ज़मीन पर्याप्त है, लेकिन अब केंद्र, राज्य प्रशासन, मजदूर संगठन, तमाम लोग परेशान हैं और इस बारे में और बातचीत होने का अंदेशा है, संभावना है। अशांति एक बार फिर पैदा होगी, इसकी आशंका जताई जा रही है। आगे इस मामले पर कुछ होता है तो मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।